गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर रीजनिंग पढ़ने के लिए आए हैं। रीजनिंग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। पहला था सीरीज, दूसरा था ब्लड रिलेशन। और उसके बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे दोनों, उनमें उसमें हमने क्वेश्चन तो किए ही थे, पीवाईक्यू भी किए थे। और उसके बाद कल हमने एक क्लास जो थी वो मिक्स क्वेश्चन की ली थी, प्रैक्टिस किया था कल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर। थर्ड चैप्टर है हमारा, ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में भी इसे कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है कि एग्जामिनर हमें एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन का कुछ पार्ट देगा, उसमें हम पहचानेंगे कि उस पार्ट में कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कि एक से दूसरा पद कैसे बना, दो से तीसरा टर्म कैसे बना, तीसरे चौथा टर्म कैसे बना, और उस चौथे टर्म से पांचवा टर्म हमसे पूछा होगा। ठीक है, तो हमें उन 4 टर्म्स में एक पैटर्न लगाना है, उस पैटर्न को पहचानना है, पहचानने के बाद सेम पैटर्न पांचवें टर्म में लगाना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब इसमें हम लोग कितने टाइप के पैटर्न पढ़ते हैं मेरी, ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला है हमारा, पहला है अक्षर कोडिंग। अक्षर अक्षर कोडिंग, इसमें क्या होगा, अक्षर कोडिंग में हमारा क्या होगा कि अल्फाबेट्स होंगे, ए बी ऐसे करके कुछ अल्फाबेट्स होंगे, उनके बीच में हमारा क्या बना होगा, कोई पैटर्न बना होगा, उससे हमें क्या लेके आना होगा कि आंसर लेके आना होगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास, संख्या कोडिंग या नंबर कोडिंग। दूसरा है हमारे पास संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग या नंबर पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स होंगे, जैसे सीरीज में हमने पढ़े थे उसी हिसाब से कुछ होंगे, एक दो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें हमें पैटर्न पहचानने के बाद सॉल्व करना होगा। और तीसरा होता है हमारा कंबाइंड पैटर्न या मिश्रित पैटर्न। हमारा मिश्रित कोडिंग, मिश्रित कोडिंग तीसरा होगा हमारा मिश्रित कोडिंग। अब इस मिश्रित कोडिंग में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे पास अल्फाबेट भी होंगे और नंबर भी होंगे। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है कोई ये साइन भी आ जाए, ठीक है, इस टाइप के साइन भी आ जाए, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस हो, और उससे हमारा आंसर आ जाए। तो 3 पैटर्न पढ़े हमने भी यहां तक। ठीक है, पहला क्या था कि कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर कोडिंग आ सकती है, संख्या कोडिंग आ सकती है, और मिश्रित कोडिंग आ सकती है। संख्या कोडिंग में क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो सारे के सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं वो आएंगे, उनके बीच में कुछ पैटर्न होगा और वो ऐसे बना हुआ होगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, संख्या कोडिंग के बाद मिश्रित कोडिंग। ठीक है, नहीं इसके बाद है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग में क्या होता है हमारा कि 1 2 3 4 जो भी हमारे नंबर्स हैं वो आएंगे, उसके बीच में क्या पैटर्न है, वो उस पैटर्न को पहचान के आंसर वाले पद में जो पूछा हुआ है उसमें लगाया जाएगा। उसके बाद मिश्रित कोडिंग में क्या होगी, हमारा अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और ऐसे कुछ साइंस भी हो सकते हैं। इन सबको मिला के हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षर कोडिंग से। ठीक है, अक्षर कोडिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग या लेटर कोडिंग। अब इसको करने के लिए देखिए, हम एबीसीडी तो लिखेंगे, अभी उसकी पोजीशन भी लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका होगा, जिससे क्या होगा, हमें नंबर तो याद हो ही जाएंगे, नंबर याद हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक पैटर्न भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक साथ 2 काम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, पोजिशन नंबर लिखते हैं और एबीसीडी लिखते हैं। ठीक है, चलिए ए
एम, ठीक है, एम एन। देखिए अब हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो बात ये आती है कि सर क्या हम इसको इसके आगे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मेरा, इसमें तो मैंने पोजीशन कर लूंगा, लेकिन एक ये पैटर्न भी है, ये एक पैटर्न भी है जो एग्जामिनर पूछता है, तो मैं उस पैटर्न को भी यहाँ पे फॉलो कर लूंगा, तो मेरे एक साथ दो काम हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ दो काम हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि अपोजिट लेटर पैटर्न है। देखिए अपोजिट लेटर मतलब ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, ये पैटर्न फॉलो होगा। इससे क्या होगा कि हमको एबीसीडी याद हो गई, इससे या तो है ही एबीसीडी याद हो गई, इसके बाद इसका भी नंबर लिखेंगे, इसका पोजीशन नंबर भी याद हो जाएगा हमें, उसके साथ साथ ही हमारा जो पैटर्न है अपोजिट लेटर पैटर्न वो भी हो जाएगा, तो एक साथ हमारे दो या तीन काम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आप क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। ये क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा 26। देखिए कितने हो गए, सारे के सारे हो गए हमारे ए। और ये क्या है, ये ए लेटर की पोजिशनिंग है, ये बी लेटर की पोजिशनिंग, ये सी की, ये डब्ल्यू की, ये टी की। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये लेटर हो गए, ये उनकी पोजिशनिंग हो गई। अब एक बात ध्यान देना, इन सबका सम देखना। अगर मैं दो अपोजिट प्लेस पे हैं, देखो ए और जेड के पोजीशन का सम करता हूं तो कितना आता है, देखिए 26 + 1 27, फिर यहाँ पे 25 + 2 27, फिर यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। मतलब कि अगर दो लेटर अपोजिट लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, एक के नीचे एक लिखा हुआ है, तो हमेशा उनके जो पोजीशन नंबर का सम होता है वो कितना आता है, 27 ही आता है, ये हमेशा 27 आएगा। चाहे यहाँ से ट्राई कर लूं मैं, यहाँ से कहीं से भी सम कर लूं, तो उसका सम कितना आता है, 27 ही आता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं यहाँ पे, अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, डी की पोजीशन, डी की पोजीशन क्या है? आपने बोला 4 है, मैंने बोला गलत है, क्यों? देखो डी की पोजीशन पूछा है मैंने, कहां से, मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताया ना। अब अगर मैं डायरेक्शन बोलूंगा कहां से, ये क्या है, लेफ्ट साइड से, तो मैंने पहले पूछा लेफ्ट से, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में काउंट करना, 1 2 3 4, 4 पर है। अब मैं दूसरा पूछ रहा हूं कि इसकी पोजीशन बताओ राइट से, राइट से पोजीशन क्या होगी इसकी। अब मैंने यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, काउंट करने में टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या देखा था, सम कितना था दोनों का, अपोजिट लेटर जो है सम कितना था 27। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, सम से क्या करूंगा, इसको माइनस कर लूंगा, आ जाएगी पोजीशनिंग बस। ठीक है, राइट और लेफ्ट, जब भी कोई पोजीशनिंग पूछे तो याद रखना, उससे पूछ लेना कि किस डायरेक्शन से बताना है मुझे, लेफ्ट से बताना है कि मुझे राइट से बताना है। ठीक है, जब तक वो ये नहीं बताएगा तब तक हम नहीं पता कर सकते कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर्स, लेटर की पोजिशनिंग, पोजिशन नंबर, और ये हो गया हमारा उसका क्या,
राइट और लेफ्ट से पोजीशन। अब एक बात ये आती है कि कभी भी जब भी इसमें कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो कि ए से बी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, डी से एफ जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो ध्यान देना कभी भी लेटर में लेटर ऐड मत करना। हमेशा उसकी जो पोजीशन नंबर है, जैसे सी का पोजीशन नंबर 3 है और अगला उसने पूछा हुआ है ई, अभी पढ़ेंगे हम, ई पूछा हुआ है, सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि 3 से वो 5 में गया, ठीक है, 3 से 5 में गया, और ई के बाद अगर जी लिखा है तो 5 से 7 में गया, तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको ताकि मेरे गलती के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, नंबर में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है ये लेटर्स में, तो हमेशा नंबर प्रेफर करना, उसका पोजीशन नंबर से उसको प्रेफर करना और फिर आंसर निकालना उसके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं इसमें। पहला पैटर्न, पहला पैटर्न देखते हैं हम, विपरीत अक्षर पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न। विपरीत अक्षर पैटर्न या अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट लेटर हमने अभी पढ़ा था ना, इससे पहले वाला जो था वो अपोजिट लेटर ही पढ़ रहे थे हम, ये जो है, ठीक है, अपोजिट लेटर ही पढ़ रहे थे हम। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने कहा था ना आपसे कि एक ही हमारे, एक ही उससे बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक तो हमें पोजीशन नंबर पता चला, दूसरा हमारा ये पैटर्न बन गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर। इसको क्या लिखा हुआ है हमने, फ्लावर को एग्जाम में लिखा है UOLD। VI ये लिखा हुआ है, ये हमें पैटर्न पहचानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टर्मिनल कि टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा, टर्मिनल के लिए क्वेश्चन मार्क। एक बार पता करना, एक बार देखना, ट्राई करना इसको कैसे होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करो फिर मैं करा। ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया, नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो मैं क्या करूंगा, इसको जो क्वेश्चन है उसको एक साथ लिख लूंगा, एक के ऊपर नीचे लिख लूंगा। ठीक है, आंसर किसी और पेन से लिखते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने, FLOWER। इसके ठीक नीचे लिखता हूं UOLD।
एल डी वी और आई, ठीक है, ये लिख लिया मुझे। और अब मैं आंसर यहां लिखूंगा, टी ई आर एम आई एन ए एल, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूं, चलो एक बार बैक करके देखते हैं। एफ के नीचे यू है ना, ठीक है, चेक करते हैं क्या एफ के नीचे यू है, हाँ ठीक है। उसके बाद एल के नीचे ओ है, चेक करते हैं क्या मेरे एल के नीचे ओ है, ठीक है, एल के नीचे मेरा ओ है। अब ओ के नीचे एल है फिर से, ठीक है। डब्ल्यू के नीचे डी है, देखते हैं, डब्ल्यू के नीचे डी है, ठीक है, अपोजिट अपोजिट हो गया ना, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करते हैं, ई के नीचे वी है क्या, चेक करो, ई के नीचे वी है, हाँ ई के नीचे वी है। नेक्स्ट चेक करते हैं, आर के नीचे आई है क्या, आर के नीचे आई है, ठीक है। तो हमें सेम यहां पर भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर भी करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार चेक करना पीछे वाले में जाके कि कैसे है टर्मिनल का, क्या टी के नीचे क्या है, चेक करेंगे हम, टी के नीचे जी है, टी के नीचे टी के नीचे मेरा जी है, ठीक है। और ई के नीचे क्या है मेरा, वी है। आर के नीचे आई, ठीक है। एम के नीचे क्या होता है, एम किसके नीचे, एम के नीचे क्या होगा, एन, एम के नीचे एन। उसके बाद आई के नीचे क्या है, फिर से देखिए आर, एन के नीचे एम, ए के नीचे जेड, और एल के नीचे है मेरा क्या, एल के नीचे है मेरा ओ। तो ये हमारे अपोजिट लेटर पैटर्न हुआ, इसमें सारे के सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट में लिखे हुए थे हमने, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा है अपोजिट लेटर पैटर्न, मतलब कि जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, देखिए एक बार, जो हमने लिखा हुआ था ये अपोजिट लेटर लिखे हुए, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, नीचे के ऊपर ऊपर, ये नीचे, इस टाइप से लिखे हुए। एस के अपोजिट में एच है, एच के अपोजिट में एस है, तो उसी पोजिशन पे हमने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न होगा, होगा यही अपोजिट लेटर वाला ही होगा, हो सकता है आगे पीछे किसका हो, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किंग, एग्जामिनर ने किंग को क्या लिखा हुआ है, किंग को लिखा हुआ है टी एम आर पी, टी एम आर पी, ठीक है, एग्जामिनर ने ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक, एग्जामिनर ने इसको लिखा, अब उसने पूछा हुआ है रेल, आर ए आई एल, रेल को क्या लिखेगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, किंग को उसने लिखा हुआ है एग्जामिनर ने टी एम आर पी, और रेल को क्या लिखेगा फिर वो उसने क्वेश्चन में पूछा है। थोड़ा ट्राई करेंगे, आप ट्राई करो। क्या है, किंग है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे के आई एन जी, और क्या है टी एम आर पी, टी एम आर पी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है रेल, आर ए आई एल, यहां पूछा हुआ है। चलिए देखो इसको क्या कैसे होगा, ट्राई करके देखो एक बार। ये एम है, ठीक है, एम, एम, चलो ट्राई करो एक बार। होगा तो इसमें हम लोग एक ही पैटर्न पढ़ रहे हैं, पहला पैटर्न चल रहा है, अपोजिट लेटर पैटर्न चल रहा है, तो होगा तो वही, लेकिन क्या उसके नीचे ही लिखा है या आगे पीछे लिखा है, वो चेक करना है हमें इसमें, इस वाले में। चेक करो एक बार, अब देखो एक बार, के नीचे वैसे है क्या, चेक करना है एक बार, के नीचे क्या लिखा हुआ है हमने, ध्यान रखो, के नीचे लिखा हुआ है हमने पी, के नीचे लिखा हुआ है पी, के नीचे लिखा हुआ है पी, लेकिन हमने यहाँ टी लिख दिया, के नीचे तो पी होना चाहिए ना, लिख दिया हमने टी। हो सकता है कि हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हो इसको,
पहले वाले को हमने लास्ट में लिखा हो। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या आई के नीचे क्या है, चेक करना है एक बार। आई के नीचे मेरा आर है, आई के नीचे आर होना चाहिए। अरे ये भी क्रॉस में लिखा हुआ है, ये भी क्रॉस में लिखा हुआ है। एन के नीचे एम होता है ना, ये भी क्रॉस में लिखा हुआ है। टी के नीचे, जी के नीचे टी होता है, तो ये भी क्रॉस में लिखा हुआ है। मतलब कि पैटर्न तो वही है, पैटर्न तो अपोजिट वाला ही है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसने सीधे ना लिख के पहले वाले का जो विपरीत अक्षर है वो लास्ट में लिखा है, लास्ट वाले का पहले लिखा हुआ है। और सेम उसने फॉलो किया हुआ है, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, थर्ड वाले को सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम भी ये कर लेते हैं, हम भी ये करते हैं। आर का जो अपोजिट है वो मैं सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा मुझे, एल का अपोजिट सबसे फर्स्ट में, ए का अपोजिट फिर यहां पर, और आई का अपोजिट फिर यहां पर। चेक करते हैं, देखो आर का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है ना, लेकिन पहले में नहीं, लास्ट में लिखना है। ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है, तो ये सेकंड नंबर में है तो ये सेकंड लास्ट में हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, और एल का अपोजिट होता है, एल का अपोजिट होता है हमारे पास, अरे सॉरी, एल का अपोजिट होता है ओ, और आई का अपोजिट होता है, यहां पे क्या आएगा, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई। मैंने इसका देख के इसी का अपोजिट लिख दिया, तो हमारा क्या आया, ओ आर जेड आई, ये वो हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी क्या था, हमारा अपोजिट पैटर्न ही था, लेकिन साथ में नहीं था, जो जिसका अपोजिट है उसके नीचे ना होके क्रॉस में था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। हैंड, हैंड को क्या दिया हुआ एग्जामिनर ने, जेड एस डब्ल्यू एम, जेड एस डब्ल्यू एम, और पूछा क्या है हमसे, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। पूछा हुआ है हमसे सिल्क के लिए, एस आई एल के, सिल्क के लिए पूछा हुआ है कि क्या होगा पैटर्न। ठीक है, हम पहचानते हैं फिर इसको, फिर सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको, एच ए एन डी, हैंड के लिए क्या पूछा हुआ है, क्या बोला हुआ है, जेड एस डब्ल्यू एम, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिल्क, एस आई एल के। पहले पहचानना पड़ेगा कि क्या अपोजिट पैटर्न में डायरेक्ट अपोजिट है या कुछ क्रॉस किया हुआ है, पहले का लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट का फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, चलिए। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, और ए का अपोजिट जेड। ठीक है, मिल गया पैटर्न, पैटर्न मिल गया। देखिए, एच का एस और ए का जेड, ए को यहां लिखा हुआ है, इसको यहां लिखा हुआ है, एन का होता है एम, डी का होता है डब्ल्यू, मतलब कि दो हैं, चार लेटर हैं जिसमें से दो दो को क्रॉस किया हुआ है, चार है, दो दो को क्रॉस किया हुआ है। हम भी ऐसे कर लेते हैं, इसको क्रॉस करके यहां आ जाएगा, ये क्रॉस करके यहां, ये क्रॉस करके यहां, और ये क्रॉस करके यहां। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा एच। आई का अपोजिट क्या होता है, आर, तो आर आ जाएगा यहां पे। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधा देखते हैं, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, ये तो होता है, और के का अपोजिट पी। आंसर आ गया हमारा आर एच पी ओ, आर एच पी ओ हमारा आंसर हो गया, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, इसमें अब देखिए, पहले वाले में देखना, ये देखिए इस वाले में क्या था, इस वाले में डायरेक्ट अपोजिट था। ठीक है, पैटर्न वही चल रहा है, डायरेक्ट अपोजिट है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में देखना एक बार,
जो ये वाला है इसमें पहले वाले को लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा हुआ, अपोजिट ही लिखा हुआ है। पहले वाले का अपोजिट यहाँ ना होके लास्ट में है, जी वाले का जो लास्ट है उसका अपोजिट फर्स्ट में है, और बीच वाला भी ऐसे क्रॉस में है। तो ये पैटर्न हमने क्वेश्चन में लगाया और आंसर निकाला। अब अगले वाले में देखो, अगले वाले में क्या है, अगले वाले में जो चार थे, इन चारों में से एग्जामिनर ने दो का क्रॉस करके यहाँ लिखा हुआ है, दो का क्रॉस करके यहाँ लिखा हुआ है, सेम यहाँ भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है, अपोजिट लेटर पैटर्न। और एक तरीके से क्वेश्चन और आ सकता है, उसको भी कर लेते हैं, फिर पैटर्न चेंज कर लेंगे। एक तरीके से क्वेश्चन और आ सकता है, एक तरीके से क्वेश्चन और आ सकता है, उसको कर लेते हैं। और दिया विषम बताना है, इसमें विषम क्या, हमारे पास ऑप्शन है ए, सी, बी, डी। ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास, आई आर, आई आर, दूसरा है हमारे पास जी टी, ठीक है, बी है हमारे पास एम एन, और लास्ट है मेरे पास के सी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसमें से अलग क्या है। अलग क्या है इन द सेंस, ये क्या बोल रहा है कि ये जो बने हुए ना, आई आर बना हुआ है, जीटी बना हुआ है, एम एन बना हुआ है, केसी बना हुआ है, इनमें से किसी तीन में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, किसी तीन में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, और वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा तो ऑड होगा, उसमें विषम होगा, सेम चीज फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक बार। क्या चेक करना है हमने, आई आर चेक करते हैं। एग्जाम अभी तो मुझे बताना है, तो इतना लंबा लिखने वाला है, तो इतना लंबा की जरूरत नहीं पड़ती। एम एन, जी टी और के सी। एक बात ध्यान देना, कभी भी जब किसी भी एग्जाम को देने जाओ तो वहां पे क्या करना कि जो रफ सीट है सबसे पहले इसको लिख लेना, रफ सीट में इसको लिख लेना। इसके बाद जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे जल्दी से, याद नहीं करना पड़ेगा। ये पहली बात है, अगर ये पोजीशन नंबरिंग याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो एग्जाम में इसको लिख लेना, इसको लिखने के बाद फिर सॉल्व करना। ठीक है, चलिए इसको पहचानते हैं कैसे। आई आर, आई आर कैसे बना होगा, क्या पैटर्न हो सकता है, क्या अपोजिट लेटर है क्या, इसमें चेक करते हैं। आई आर, हाँ अपोजिट लेटर है, मतलब कि आई का अपोजिट क्या है, आर है। वैसे ही एम का अपोजिट क्या है, एन है। जी का अपोजिट क्या है, टी है। और के किसका अपोजिट है, सी है। क्या ऐसा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। एम एन, एम एन चेक करते हैं, एम एन है, जीटी है, जीटी है। अब बात आई के सी की, के का अपोजिट तो पी होता है, के का अपोजिट पी होता है, के का अपोजिट तो पी होता है, तो मतलब कि ये हो गया हमारा गलत। तो मतलब क्या है कि ये तीनों जो है ए, बी और सी, ये तीनों हमारे अपोजिट पैटर्न जो है, अपोजिट लेटर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो डी वाला है वो नहीं कर रहा है। तो विषम क्या हुआ इसमें, डी। ये गलत है, अगर कर रहा होता तो क्या होता, के नीचे के साथ में पी लिखा होता। ठीक है, चलिए ये इसको पूछने का तरीका है कि क्या क्या तरीकों से ये पूछा जा सकता है। अब हम अपना चेंज करते हैं अगला पैटर्न। ठीक है, अगला पैटर्न चेंज करते हैं। देखिए पहला पैटर्न कर लिया हमने, विपरीत अक्षर पैटर्न कर लिया। ठीक है, इसमें चार क्वेश्चन भी कर लिए। अब नेक्स्ट करते हैं दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न है हमारे पास फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे चलते जाना, आगे ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड पैटर्न इसमें क्या होगा कि जैसा अभी हमने लिखा हुआ था
चलिए एक क्वेश्चन देखे देखते हैं, क्वेश्चन देखे देखते हैं। बिना क्वेश्चन के नहीं हो पाता, क्वेश्चन देखते हैं, उसी में समझ जाते हैं, बताने से जल्दी क्वेश्चन में समझ में आता है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पवन, पवन को एग्जामिनर ने लिखा है क्यू बी, क्यू बी एक्स बी ओ, क्यू बी एक्स बी ओ। और क्या पूछा हुआ है, किसके लिए पूछा हुआ है? जामुन के लिए। जामुन के लिए पूछा है उसने कि क्या कोड होगा। ठीक है, जामुन के लिए कोड पूछा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड पैटर्न में इसमें कुछ पैटर्न लगा होगा, उससे ये आया होगा, फिर इसमें कुछ लगा होगा, फिर ये आया होगा, इसमें कुछ लगा होगा, फिर ये आया होगा। मतलब कि हर एक पैटर्न, जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसका पहला लेटर, और जो पैटर्न दिया हुआ है उसका दूसरा, उसका भी पहला लेटर, इन दोनों पैटर्न में, इन दोनों लेटर्स में एक पैटर्न होगा, फिर दूसरे दूसरे में एक पैटर्न होगा, तीसरे तीसरे में एक होगा, चौथे चौथे में एक होगा, पांचवें पांचवें में एक होगा। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक में लेटर में पैटर्न लगता हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नीचे लिख के देखते हैं। फिर अब इसका सोल्यूशन करते हैं, कैसे होगा सोल्यूशन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे काम आएगी हमारी नंबर पोजिशनिंग, इसकी जो पोजिशनिंग काम आएगी, पोजिशन नंबर काम आएगा, पी ए डब्ल्यू ए एन पवन, और ये लिखा हुआ है क्यू बी एक्स बी ओ। क्वेश्चन क्या पूछा है? जामुन, जे ए एम यू एन, जामुन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां से ये कैसे बना, मैंने क्या कहा था कि कोई भी कैलकुलेशन हम नंबर लेटर से नहीं करेंगे। ये जो है ना हमारा अल्फाबेट है, इससे नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन। किससे करेंगे? हमेशा इसकी पोजीशन नंबर से। अल्फाबेट से अल्फाबेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, प्लस माइनस गुणा भाग नहीं करना है। किससे करना है? इसके पोजीशन नंबर से करना है, पोजीशन नंबर से करना है। ठीक है, चेक करते हैं, चलिए पोजीशन नंबर से चेक करना है। अब इसका पोजीशन नंबर लिखते हैं एक बार। पी का पोजीशन नंबर क्या है, चेक करना है एक बार। यहां पर पी का पोजीशन नंबर ये रहा। पी का पोजीशन नंबर क्या है? 16। ठीक है, पी का पोजीशन नंबर 16 है। 16, ये हो गया 1। डब्ल्यू का कितना होता है देखिए एक बार, डब्ल्यू का होगा 23। फिर 1, और फिर इसका कितना होता है? एन का, एन का होता है 14। अब इसका देखते हैं, क्यू का कितना होगा? 17, बी का 2, एक्स का 24, बी का फिर से 2, और ओ का पोजीशन होता है 15। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है कि 16 से 17 बना, 1 से 2 23 से 24, 1 से 2 14 से 15, ये बना हमारा। पी से क्यू बना, हमने उसकी पोजीशन, जो पोजीशन नंबर है उससे सॉल्व करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखना। अब ये बना तो कैसे बना होगा? एग्जामिनर ने क्या किया, जो पी की पोजीशन है वो क्यू में लाने के लिए उसमें +1 कर दिया। 1 से 2 बनाया है तो फिर से +1, फिर से +1, +1, और एन से ओ आने के लिए फिर से +1। तो मतलब कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है कि जो पहला लेटर है उसके, जो ये दूसरा ये पूछा हुआ है, दूसरा शब्द जो है उसके पहले लेटर में आने के लिए +1 किया हुआ है। सेम दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा। ठीक है, तो हम सेम चीज किस में अप्लाई कर देते हैं? इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें? +1 का पैटर्न, इसमें भी +1, +1, +1, +1। लेकिन उससे पहले हमें इसे क्या लिखनी पड़ेगी? इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा। चलिए पोजीशन नंबर लिखते हैं इसका, जामुन का। ठीक है, जामुन का देखिए, जे कितने में आता है? 10, 1, एम कितने में आता है? 13, 21, और 14। ठीक है, अब +1 का लगाना है तो 10 + 1 11, 2, 14, 22,
15 ये आ गया। अब हमें पोजीशन नंबर पता है, लेटर नहीं पता है तो इसका लेटर वापस दे दो, उसको लेटर दे दो वापस। इसके क्या था, इसमें कौन से लेटर थे? इसको वापस करते हैं। 12 हमारे पास, 11 में क्या है? के बी, 14 में क्या है? एन वी, और 12 इसमें क्या है? यू वी एन, इसके बाद क्या आएगा? 15 में ओ। तो ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम में तो इतना जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम में क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए होंगे ना, तो हम 2 या 3 लेटर को मिलाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ तब दिल लग रही है, नहीं तो वहां पे मैं ऑप्शन से जाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा। देखो फिर से देखो इसको, मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इसमें देखा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि जो पैटर्न पहले शब्द के पहले लेटर में लगेगा, पहले शब्द के पहले लेटर का और दूसरे शब्द के पहले लेटर में सेम पैटर्न होगा, और ऐसे ही दूसरे के साथ पैटर्न बनाएगा। तीसरा शब्द तीसरा अल्फाबेट तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, पांचवा पांचवे के साथ, मतलब आगे बढ़ते हुए जाएंगे पैटर्न बनाते हुए। ठीक है, तो उसमें हमने पैटर्न पहचान लिया। हमने पैटर्न कैसे पहचाना? हमने जो हमारे पास ये लेटर थे, इसकी हमें पोजीशनिंग पता थी, पोजीशनिंग पता करके उसके बाद हमने चेक किया, जो क्वेश्चन दिया है उसकी पोजीशनिंग लिखी। उसके बाद हमें बीच में पता चला कि क्या ऑपरेशन हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, गुणा हुआ है, भाग हुआ है, प्लस माइनस साथ में हुआ है, माइनस प्लस साथ में हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई साथ में हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे ढूंढा। उसके बाद सेम चीज उठा के हमने क्वेश्चन में लगा दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और करते हैं। रोड को क्या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने? रोड को लिखा हुआ है URDG, URDG। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? स्वान, SWAN, स्वान को क्या पूछा हुआ है कि ये क्या होता है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको एक के नीचे एक लिखो, उसकी पोजीशनिंग नंबर लिखो और उसमें पैटर्न ढूंढो। ROAD ये रहा, और उसके नीचे क्या है? URDG। पैटर्न पहचानना है और आंसर किसका निकालना है? स्वान का, SWAN, स्वान का आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने? पोजीशनिंग करेंगे। क्या है पोजीशन नंबर इसका? आर का पोजीशन नंबर है 18, 15, 1, 4। 18, 15, 1, 4। नीचे क्या है? 21, और आर का नंबर क्या होता है? 18, 4 और 7, यही है। अब 18 से 21 कैसे बना होगा? 18 से 21 बनाने के लिए उसमें +3 ऐड किया होगा। सेम 15 से 18 +3, 1 से 4 +3, और 4 से 7 +3। ठीक है, इसको लिख लेता हूं मैं, मुझे पैटर्न तो मिल गया है। लिख लेता हूं पैटर्न, पैटर्न लिख लेता हूं। मैंने क्या किया, आर से यू पहुंचने के लिए +3, फिर से +3 और फिर से मैंने +3 किया। अब सेम मैं स्वान के साथ भी करूंगा। क्या पैटर्न मिला था मुझे? +3 लगाना है, यहां भी +3 है, यहां भी +3 है, और एन में भी +3 है, लेकिन मुझे पोजीशनिंग नहीं पता। मैं सबसे पहले पोजीशनिंग पता करूंगा। पोजीशन नंबर, एस का पोजीशन नंबर क्या होता है? 19, 23, 1, और एन का पोजीशन नंबर क्या होता है? 14। ठीक है, यहां तक आ गया। अब मुझे +3 करना है। 19 में +3 करेंगे कितना आएगा? 22, 23 में +3, 26, 26, 1 + 3 4, 14 + 3 17। अब इसमें मुझे क्या करना है? इसके लेटर वापस करने हैं इसको, है ना? इससे करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसमें लेटर रखना है और मेरा आंसर आ जाएगा।
22 में क्या होता है V, 26 में होता है Z, 4 में होता है D, और 17 में होता है Q। तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर रहा। हमने क्या देखा इसमें, पैटर्न देखा क्या क्या, +3 का पैटर्न बन रहा है, और इससे आंसर रहा। अब चेक करते हैं कि कहीं पे मिक्स वाला बन रहा है क्या। चलिए ठीक है, एक मिक्स वाला करते हैं, फिर हम इसका टॉपिक चेंज करेंगे। टॉपिक चेंज करेंगे इन द सेंस कि हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे। एक मिक्स वाला करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले। डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले को कोडिंग की हुई है उसने, डिस्प्ले की कोडिंग की हुई है BLQ SJDW, ये की हुई उसने कोडिंग। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, प्रोजेक्ट PROJECT, इसका पूछा हुआ है हमने से आंसर। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, प्रोजेक्ट का आंसर। चलिए ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम मेथड अपनाएंगे हम। क्या सेम मेथड अपनाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं उसको, DISPLAY, डिस्प्ले। डिस्प्ले को क्या लिखा हुआ है इसने, BLQSJDW। ठीक है, आंसर किसका निकालना है, प्रोजेक्ट का, PROJECT। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले इसको नंबर देते हैं कि पोजीशन नंबर क्या है इसका। पोजीशन नंबर डी का 4, आई का 9, 19, पी का होता है 16, 12, 1, 25। ठीक है, ये आ गया। अब जो इसमें दिया हुआ इसको देते हैं 2। एल की पोजीशन क्या होती है, एल का होगा 12, 17। एस की पोजीशनिंग क्या होती है, 19, 10, 4, और डब्ल्यू की पोजीशनिंग क्या होती है, 23। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि डी से बी कैसे बनाए। यहां से यहां पे कुछ पैटर्न लगा होगा, क्या पैटर्न लगा था, 4 से 2 बनाया है तो क्या किया है, -2। अब 9 से 12, 9, 11, 12, 10, 11, 12, तो +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्या है, -2 +3, -2 +3, -2 +3, -2 +3 का पैटर्न है, -2 +3, -2 +3, -2 +3, -2, अगला होता है +3, मतलब इसमें ये पैटर्न लग रहा है। ठीक है, हम भी लगा देते हैं यहाँ, -2 +3, -2 +3, -2 +3, -2। चलिए अब इसको क्या लौटाते हैं, इसके नंबर लौटाते हैं वापस। क्या नंबर है इसका, पी का नंबर 16, 18, 15, 10, 5, 3 और 20। ठीक है, +2 करना है तो 18, -2, सॉरी -2 करना है, 14, 21,
13 14 21 13 फिर 13 3 6 और 18 14 21 13 13 3 6 18 इतना हमें पता चल गया। अब इसको क्या वापस करते हैं, इसके लेटर वापस करते हैं इसको। 14 में क्या है, एन यू ओ। 13 में क्या है, एम, फिर से 13 आ गया, एम सी, फिर एफ, और 18 में क्या था हमारे पास, 6 में हो गया एफ और 18 में हो गया हमारे पास आर। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखा हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया कि मिक्स पैटर्न। क्या था मिक्स, मतलब क्या था, एक जगह प्लस हो रहा था, फिर माइनस हो रहा था, फिर प्लस हो रहा था, फिर माइनस हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूं इसका। हमने कहां तक कर लिया था, यहां तक कर लिया था, डिस्प्ले वाला था। ठीक है, डिस्प्ले वाला कर लिया था। एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन होमवर्क, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। क्वेश्चन है, प्रमोद प्रमोद को क्या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, प्रमोद को लिखा है PRAMOD। प्रमोद को लिखा हुआ है SODJRA, SODJRA। और क्या पूछा हुआ है, केशव, KESHAV। केशव को क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे, लेटर के नीचे लेटर, उसके बाद इसकी पोजीशन नंबर डालेंगे, पोजीशन नंबर को कंपेयर करेंगे, इसके पोजीशन नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, इसके पोजीशन नंबर से, फिर जो पैटर्न यहां पर आएगा उसको उठा के हम यहां पे हमारे आंसर में लगा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल इससे आगे कुछ पैटर्न करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और PYQ करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।